जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर गुरु जी कुछ दे दें तो शुक्र करना चाहिए और अगर ना दे तो सब्र करना चाहिए। नाम का सिमरन एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग के दरवाजे भी खोल देती है। प्रेम से बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग उन्होंने दिल्ली से भेजा है। सत्संग उन्होंने पहले भी हमारे संग शेयर किया है। आज उनका आई थिंक दूसरा सत्संग है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनेंगे संगत जी, जिससे गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके और जो आपके सवालों के जवाब हैं वो भी गुरु जी जो देना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से वो भी आपको मिल सके। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर। और मैं कह रही हूँ गुरु जी मैं क्या शुक्राना सत्संग करूँ, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो गुरु जी ने बोला जब तेरे साथ सत्संग होएंगे क्या जब भी करेगी, ऐसे गुरु जी का शुक्राना नहीं करेगी। तो जो मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे अपनी बढ़ियाइयाँ में सो मैं बोल लाँगी गुरु जी। तो संगत जी, मेरे पास गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं तेरा कल्याण कितना। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना। जायज़ कर शुक्राना गुरु जी का। जो वैसे मैसेज आते हैं उन्हें हम पढ़ के इतने खुश हो जाते हैं, इतना बस पॉजिटिविटी आ जाती है कि वाह गुरु जी, ऐसे मैसेज तो हम चाहते ही हैं। और गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं तेरी बहुत बड़ा कष्ट आया सी जो मैं टाल देता। तो शुक्राना गुरु जी। अब जब गुरु जी हमारा हाथ थाम लेते हैं संगत जी, तो वो हमारी हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं। गुरु जी को हमसे पहले पता होता है क्या संकट है क्या नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर वेले शुक्राना। एक गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तेरी बहुत बड़ी बीमारी काट देता। तो शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जो मेरी बीमारी काटी है संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, हम क्या गुरु जी की बढ़ियाइयाँ कर सकते हैं, क्या हम उनका शुक्राना कर सकते हैं। हमारे तो कुछ भी बस की नहीं है। हम तो बस तुच्छ प्राणी हैं जो बस अपने गुरु जी से मांगते रहते हैं और एक शुक्राना करने में भी कंजूसी करते हैं। शुक्राना करवाने वाले सब महाराज जी हैं। हमारे बस की हम कुछ अपने गुरु जी को नहीं दे सकते जो हमारे लिए हमारे गुरु जी कर सकते हैं। हम तो कुछ भी एक धूल समान भी कुछ नहीं कर सकते अपने गुरु जी के लिए। हम बहुत ही बस कुछ वर्ड ही नहीं बोल रहे अपने उसमें मिल रहे कि हाँ हम ऐसे इंसान हैं। बस गुरु जी जैसे आप हमारे हाथ थामे है मेरे गुरु महाराज, वैसे हाथ थामे रखना गुरुपा। हमारे अंग संग अपने गुरु परिवार के अंग संग रहना गुरुपा। अपने बच्चों को सही दिशा देना, सही राह देना गुरु महाराज। अपने सिमरन का, अपने नाम का रस देना अपने बच्चों को गुरुपा। बस तेरे नाम की बढ़ियाइयाँ करते रहे तेरे बच्चे, उनका अपना एहसास अपने अंग संग रखना गुरु महाराज। तेरे बच्चे अगर भटक जाएं इधर उधर, उन्हें भटकने मत देना मेरे मालिक। उनका हाथ थामे रखना गुरुपा, उनके सदैव साथ रहना।
शुक्राना गुरुजी, थोड़ा अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे को ना अभी एक ना सत्संग याद आया है। संगत जी, मैंने बताया था ना कि एक आंटी ने मेरे को सत्संग के लिए बताया था। पिछली बार एक आंटी मिली थी जिसने मेरे को सत्संग के लिए यानी बताया था कि वहाँ पे सत्संग होते हैं। तो मैं वहाँ ना 1-2-3 बार गई हूँ सत्संग में। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा जाके ना। संगत जी, वहाँ पे गुरु जी, मैंने पहली बार जब सत्संग अटेंड करा ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे शबद वाणी, शुक्राना और आरती शिव जी की ना, और लंगर प्रसाद और जल प्रसाद है ना, और चाय प्रसाद सब मिला। मैंने सब खाया चखा। गुरु जी ने मुझे मौका दिया अपने सत्संग में आने का। तो वहाँ ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 2-3 बार गई हूँ मैं अपने छोटे बेटे को लेके। तो अच्छा लगता है वहाँ। तो ना मैं कितने दिन से ना जा नहीं पा रही थी। उन्होंने सत्संग का टाइम चेंज कर दिया था, 5 से 7 बजे का कर दिया था। पहले 3 से 5 बजे तक का था। तो संगत जी, मैं ना कितनी बार से नहीं गई हूँ वहाँ पे। तो कल ना 5 मार्च में वहाँ पे ना सत्संग था। तो कल मेरे पास मैसेज नहीं आया, लेकिन देखो पहले 3-4 मैसेज आ रखे हैं। वो जो इनविटेशन मैसेज भेजते हैं वो आते हैं। तो उसमें उन्होंने ना टाइम चेंज कर रखा है सत्संग का, 3 से 5 ही कर रखा है फिर से ना। लेकिन मेरे को याद ही नहीं रहा। मैंने मैसेज देखे भी है पहले, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में नहीं रहा। मेरे को तो वही याद रहा कि 5 से 7 होगा। तो मैं वही तैयारी करके, मेरे पास कोई इस मार्च का ना कोई इनविटेशन भी नहीं था। तो मैं फिर भी मैंने कहा नहीं, मुझे तो गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी से मिलना है। बहुत दिन हो गए सत्संग में जाना है मेरे को। तो ना मैं जल्दी से ना, मैं तो वेट कर रही थी। मैंने कहा यानी जाऊंगी 5 बजे से, 4 बजे से जाऊंगी तो मैं 5 बजे आराम से पहुंच जाऊंगी। तो संगत जी, मेरा छोटा बेटा, मैंने सोचा इसको ट्यूशन छोड़ के और इसका बड़ा भाई बाद में ले आएगा, मैं चली जाती हूँ। उसको बता दिया मैंने। तो संगत जी, मैं ना उसे ट्यूशन छोड़ के और चली गई। तो संगत जी, ये देखो, पहले चली क्या गई, पहले तो मैं तैयार हो रही थी ना संगत जी, तो हमारे घर की लाइट चली गई। फिर लाइट गई, मैंने सोचा इतने इसे ट्यूशन छोड़ के आऊँगी, इतना आऊँगी तो लाइट आ जाएगी। 4 बजे से ट्यूशन था। तो मैं इसे छोड़ने गई हूँ तो लाइट फिर भी नहीं आई। फिर यानी ये देखो कि मेरा मन जैसे हो जाता ना कि मत जा, ऐसा मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा लाइट नहीं आ रही, कोई बात नहीं। मैं ऐसे ही तैयार होके फ़ोन की लाइट पर जला के और ऐसे ही मैं चली गई तैयार होके, और मैं फिर निकल गई। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची बस स्टैंड पे, तो मुझे 4:35 हो गए। तो संगत जी, जब 4:35 हो गए तो मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके गई थी घर से। मैंने कहा गुरुजी, आप भी ले जाओगे, जैसे भी ले जाओगे चलो मेरे साथ ना, ले जाना, अब आप भी जानो। मैं वहाँ पे भी खड़ी हुई स्टैंड पे भी, तो भी मेरा मन नहीं हुआ कि तू वापस चल, इतना टाइम हो गया है, सत्संग में मत जा। फिर भी मेरा मन करा नहीं, आज तो मैं गुरुजी के ना वेलकम से पहले पहुँच जाऊँगी। यानी मेरे को ऐसा लग रहा संगत जी। तो मैं खड़ी रही वहाँ पे, ना बस नहीं आई, कुछ नहीं मिला यानी मेरे को जाने के लिए विकल्प। तो मैं ना वहाँ पे खड़ी, तो एक अंकल आए वहाँ पे ऑटो लेके। मेरे साथ पहली बार हुआ ऐसा। तो एक अंकल आए ऑटो लेके, तो मैंने उनकी तरफ देखा भी, फिर मैंने इग्नोर मार दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और पता नहीं कितने पैसे लेते हैं, क्योंकि किशनगढ़ से यहाँ तक के छतरपुर मेट्रो स्टेशन तक के 50-60 रुपये ले लेते हैं। फिर उससे आगे के तो और भी, यानी 150 तक तो जाती है बात। तो मैंने कहा, मैंने इग्नोर किया। तो फिर भी उन अंकल ने वो ऑटो रोक लिया और देखने लगे, यानी उनके शीशे में से दिखाई दे रहा था। तो फिर मैं चली गई। मैंने कहा, कह रहे कहाँ जाओगे? मैंने कहा अंकल मेट्रो जाऊंगी। तो कह रहे चलो। मैंने कहा कितने पैसे लोगे? तो बोलने लगे कितने दोगे? मैंने कहा अंकल रहने दो, मैं तो ग्रामीण सेवा में चली जाऊंगी, उसमें तो 10 रुपये लगते हैं और ऑटो वाले तो ज़्यादा लेते हैं। तो कहने लगे चल बैठ जा, 10 रुपये ही दे देना। ये देखो, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि उन अंकल ने कहा चल बैठ जा, 10 ही दे देना। मैंने कहा ठीक है, मैं बैठ गई। अब मैं बैठ गई तो फिर चलते गए। मैंने कहा अंकल
आप कहाँ जाओगे? तो कहने लगे मैं तो वहाँ जाऊँगा फतेहपुर बेरी। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने कहा तो अंकल आप मुझे राजपुर तक ही छोड़ देना। तो कहने लगे राजपुर अंदर जाएगी बाहर? मैंने कहा बाहर ही छोड़ देना, मैं अंदर चली जाऊँगी खुद ही। तो संगत जी मैं अंदर यानी राजपुर जब मैं पहुँची तो उन्होंने कहा कि राजपुर तक के मैं 20 रुपये लूँगा। मैंने कहा हाँ अंकल आप 30 ले लेना, 20 की जगह वहाँ तक के, तो पर मेरे को छोड़ दो। तो फिर उन्होंने कहा, वो राजपुर पे पहुँची तो मैंने कहा अंकल थोड़ा सा आगे और छोड़ दो। तो उन्होंने मेरे को और थोड़ा आगे यानी वहीं पे छोड़ दिया, बिल्कुल जहाँ पे मुझे जाना था वहीं गए। तो संगत जी जैसे मैं ऑटो से उतरी मेरे को इतनी फ्रेगनेंस आई, इतनी फ्रेगनेंस, एकदम उतरते के साथ ही मेरे को लगा अरे गुरुजी मेरे साथ ही है, गुरुजी की फ्रेगनेंस। वहाँ कोई नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था, बस ऑटो में से मैं नीचे उतरी और मेरे को इतनी सारी फ्रेगनेंस आई। मैंने मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। और मेरा मन कर रहा कि मैं उनको यानी गुरुजी बोलूँ या कुछ बोलूँ, फिर भी मैंने उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते की। और फिर नहीं, मैंने कहा, मैंने उन्हें फिर पैसे दिए 100 रुपये निकाल के। मैंने कहा ये लो अंकल काट लो, आप कितने लोगे आप ले लो। तो वो बोलने लगे कितने लूँ बता कितने लूँ। मैंने कहा जो आपकी मर्ज़ी हो। मेरी मर्ज़ी क्या, तू बता। फिर मैंने कहा अंकल वहाँ तक के आप 30 ले रहे थे, यहाँ तक के आप 40 ले लो। तो उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने यानी 40 रुपये ले लिए मेरे को किशनगढ़ से राजपुर तक के सिर्फ 40 रुपये में। और जब मैं जाना चाहती थी वहीं पे वो छोड़ के गए। और वहाँ पे इतनी फ्रेगनेंस आई बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने उनसे हाथ जोड़ के नमस्ते की। मैंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सही टाइम पे पहुँच गई। उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है ना। तो फिर मैं वहाँ से चली गई। तो मैं तो सत्संग के लिए गई, तो मैंने सोचा अभी तो वेलकम बैंड बज रहा होगा। लेकिन मैं गई तो देखती तो वहाँ तो आरती शुरू हो रही थी, आरती होने लग रही थी। अब मेरा एक तो मन आया कभी आज ये पहले आरती कर रहे हो। फिर मैं चली गई। मैं देखा तो इतनी सारी संगत थी वहाँ, तो बहुत सारी संगत देख रही हूँ। दिया जो जला रखा था जोत गुरु जी की वो भी बंद यानी धीमी धीमी हो गई थी। मैंने कहा अरे आज तो मैं लेट होगी भाई, है ना। और तो फिर मैं वहाँ पे चलो और भी कुछ नहीं तो मेरे को ना देखो गुरु जी की फ्रेगनेंस आई। गुरु जी ने अपने फ्रेगनेंस में दर्शन दिए तो उसका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और फिर मेरे को आरती करने को मिली, मैंने आरती की। फिर वहाँ लंगर प्रसाद चखा। फिर क्या बोलते जो वहाँ आंटी थी उन्होंने कहा आपने चाय प्रसाद लिया है? मैंने कहा नहीं आज तो मैं लेट आई हूँ, मुझे पता ही नहीं था टाइम का। तो फिर उन्होंने मेरे को चाय प्रसाद भी दिया और जल प्रसाद भी पिया। यानी पूरा संगत सत्संग तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। एक वहाँ पे जो आंटी थी उन्होंने अपने सत्संग सुनाए तो उन्हें सुन के बहुत अच्छा लगा। सारा प्रसाद वरसाद लेके फिर मैं घर पे वापस आई। तो शुक्राना गुरु जी, यानी आपने कोई नेगेटिविटी नहीं डाली। आपने कहा कि हाँ मेरी बच्ची मिलना चाहती है तो मुझे लेके गए, मुझे अपना एहसास कराया, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी का मैसेज आ रहा है। मैं तेरे यानी सारे कष्ट काट दूँगा, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ थाम रखा है। तो अपने बच्चों की अपने परिवार की चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बस अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग अपने बच्चों पर, अपने गुरु परिवार पर बनाए रखना गुरु जी। अपने बच्चों को जो भटक गए हैं, जो आपकी महिमा के बारे में नहीं जानते हैं, तो गुरु जी उनका हाथ थामिए मेरे मालिक, उनको अपने चरणों में अपने सिमरन में लगाइए गुरुपा। सबका भला कीजिए गुरु महाराज, सबको ब्लेसिंग दीजिए मेरे मालिक। गुरु महाराज आप तो बस शिव हो, महाशिव हो गुरु जी। आपकी बड़ाई में मैं और क्या बोलूँ गुरु जी, मेरे को तो कुछ नहीं बोलना आता। जो आप बुलवा रहे हो वही मैं बोल रही हूँ मेरे गुरु महाराज। बस गुरु जी आप मेरा ऐसे हाथ थामे रखना, अपने सिमरन में लगाए रखना गुरु जी। मुझे अपने चरणों से दूर कभी मत करना गुरु महाराज। मेरा हाथ कस के पकड़े रखना गुरुपा। अगर मैं भटक जाऊँ तो मुझे भटकने मत देना गुरु जी। अपनी पूरी संगत पे अपनी ब्लेसिंग, अपना हाथ पकड़ के रखना अपने बच्चों का गुरुपा।
जय गुरु महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना। सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग भी हमें आंटी जी ने ही शेयर किया है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। ये एक शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी के इस प्रश्नों, जो आपके प्रश्न हैं उसके जवाब अगर गुरु जी सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाहते हैं तो आपको मिल सके। और कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग करने वाले का दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों में शरण देने का शुक्राना, अपनी प्यारी संगत बनाने का शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी से अगस्त 2022 में जुड़ी। मेरे आसपास बहुत लोग गुरु जी से जुड़े हुए थे, पर मैं नहीं जुड़ पा रही थी। एक दिन मैं बहुत साहस करके छतरपुर के लिए निकल पड़ी। छतरपुर पहुंचकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कैसे बड़ी मंदिर पहुंचूं। मेरे सामने एक ऑटो वाला आवाज़ लगा रहा था। उसमें 2 लोग बैठे हुए थे। मैं जाकर ऑटो में बैठ गई। थोड़ी ही देर में हम बड़े मंदिर पहुंच गए। इतना भव्य दृश्य देखकर मेरा मन पुलकित हो गया। मैं रास्ते भर गुरु जी से ये अरदास करती गई कि गुरु जी मुझे अपनी संगत बनाने का कोई एक संकेत देना कि आप मेरे साथ हो और आपने मुझे अपने से जोड़ लिया है। गुरु मंदिर पहुंचकर, बड़े मंदिर पहुंचकर मन को बहुत शांति मिली और लगा कि मैं सही जगह पहुंच गई हूँ। उस समय मेरी लाइफ में संगत जी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। घर में पैसे की बहुत तंगी थी और मेरी बेटी जो नौकरी करती थी बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा से गुजर रही थी। मैं उसको लेकर बहुत चिंतित थी। उसको अपनी जॉब में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। एक समय पर उसकी पीड़ा इतनी बढ़ गई कि उसे रिज़ाइन करना पड़ा। संगत जी आप समझ सकते हो एक माँ का मन, एक माँ की व्यथा। मैंने जाकर गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर अरदास लगाई और वहाँ पर चाय प्रसाद और पकौड़े प्रसाद का सेवन किया। लौटते समय एक ऑटो में बैठी तो मैं देखकर आश्चर्य से चकित हो गई कि मुझे ऑटो में वही 2 व्यक्ति बैठे हुए मिले जो जाते समय भी थे। संगत जी कितने अचंभे की बात है संगत जी कि इतने बड़े मंदिर में जहाँ हज़ारों लोगों की भीड़, वहाँ तो वही 2 लोग वापसी के समय मेरी ही ऑटो में बैठे हुए थे। मैंने गुरु जी को मन ही मन बहुत शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी इस बात दिलाने का कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया और आपने मेरी पास होने का एहसास दिलाया। उसके बाद से मैं और मेरी बेटी हर सोमवार को गुरु जी के मंदिर हाज़िरी लगाने जाने लगे। हम पूरे सप्ताह इंतज़ार करते थे कि कब वो दिन आएगा और हम अपने परम पिता, अपने गुरु जी से भेंट करेंगे। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मन को शांति मिलती थी बड़े मंदिर जाके, जिससे सारी परेशानियाँ दूर हो गई। ऐसा लगता था ये मानो धरती पर स्वर्ग है। वहाँ से लौट के आने का मन नहीं करता था। जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण कर कर मेरी बेटी का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने भी कहा कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, इतनी शक्ति है इस जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में। मैं उसे एक और नौकरी मिल गई और वो वहाँ बहुत प्रसन्न रहने लगी। मेरे अंकल को अचानक एक प्लॉट
जो वो पिछले कई सालों से बेचना चाह रहे थे, वो बिक गया और उन्हें एक भारी रकम मिली। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब आप हाथ थाम लेते हो तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। मेरा रोम रोम गुरुजी का आभारी है। जीवन सुखद हो गया। ये सिर्फ हमारे परम पिता गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी और भजन भी और मंत्र जाप लगाकर घंटों घंटों गुरुजी से मन ही मन बातें करती थी। गुरुजी ने हमारे घर में प्रवेश एक स्वरूप के रूप में किया। एक आंटी ने मुझे गुरुजी का कैलेंडर दिया और ब्रेसलेट से भी ब्लेस किया। गुरुजी ने हमें बहुत हिम्मत दिलाई, हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा बहुत बहुत कल्याण किया। एक दिन जब मैं बड़ा मंदिर जा रही थी तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, आप सबको तितली के रूप में दर्शन देते हो, आज मुझे भी दर्शन देना। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी कि जब मैं बड़े मंदिर से बाहर निकली तो एक बहुत सुंदर तितली मुझे नज़र आई और फिर वो मेरे कंधे पर आकर बैठ गई और बहुत देर तक बैठी रही। और संगत जी, वो रात का समय था, दिन नहीं था। उस दिन मेरा विश्वास और भी अटल हो गया। मेरा हृदय खुशी से भर गया और मेरे आंसू निकलने लगे। गुरुजी, अपनी मेहर इसी तरह बनाए रखना हम सब पर, हम सब का कल्याण करना और अपनी कृपा की वर्षा हम सब पर करते रहना। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने ये सत्संग शेयर करने का सौभाग्य मुझे दिया। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से अंत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमें हमेशा सही मार्ग पर रखना और अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना। लख लख शुक्राना गुरुजी। हमें अपनी चरणों में जगह देने का शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। बहुत ही सुंदर व प्यारा सत्संग आंटी जी। सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना आंटी जी। आज का तीसरा सत्संग हम लोग को एक रंजना आंटी जी ने इन्होंने आसनसोल वेस्ट बंगाल से लेकर के भेजा है। तो सत्संग को मैं पढ़ कर के सुनाती हूँ। अगर सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा संगत जी और माफ़ करिएगा गुरु जी। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं कल रात से कोई पर्सनल रीज़न से बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात से मन बहुत उदास था और गुरुजी के सामने बहुत रोई। उनसे बहुत देर बातें की। परेशान हाल में थक कर सो गई। दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने 3 बजे उठा दिया और फिर नींद नहीं आ रही थी और मन तो परेशान था ही। तो सोचा अमृत वेला के लिए ही गुरुजी ने आज उठाया है। शायद जिससे कभी कुछ दिनों में वो मुझे अमृत वेला के लिए उठाते हैं और अमृत वेला करवाते हैं मुझसे। तो उन्होंने अमृत वेला के लिए मैं कल की भी करवा दिया। बहुत शक्ति मिली अमृत वेला करके, बहुत सुकून मिला। फिर मैं दिन भर अपना काम काज मैं लग गई। सुबह काम पे गई पर मन कहीं नहीं लग रहा था। बस मन में गुरु जी से अरदास किया जा रही थी कि गुरुजी मेहर करो। 1-2 सत्संग भी सुन के बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से कुछ जवाब भी मिले। अचानक दूसरा सत्संग सुनते आखिरी में यूट्यूब में अपने आप एक लिंक ऊपर आ गए और सडनली फील हुआ कि गुरुजी चाहते हैं मैं वो सुनूं। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुन के वो लिंक देखा लगा जिस पे लिखा हुआ था, कुड़िए कष्ट का निवारण चाहती है तो ये शब्द सुन। संगत जी, वो शब्द मैंने पूरा सुना। इतना सुंदर शब्द था, इतना सुंदर गुरुओं का सिमरन था कि मैं उस शब्द में खो सी गई। दिल भी बहुत हल्का हो गया। संगत जी, सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे ये शब्द पूरा समाप्त हुआ, बिल्कुल उसी पर मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया जिसका मैं रात से वेट कर रही थी और उसके बाद मेरी सारी परेशानियाँ या सारी टेंशन जैसे पल में ख़त्म हो गई हों। सब तरफ से ठीक होने लगा।
ऐसा लगा कि दिल से कोई बहुत बड़ा 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 भार पल में ही उतर गया हो। मैं बलिहारी चाहूँ मेरे प्यारे गुरु पापे, जो हमारे पूरे बुरे से बुरे हाल से भी पल में बाहर निकालते हैं। जैसा उस लिंक पे लिखा था वही हुआ संगत। मेरे सब कष्टों का निवारण भी कर दिया सत्संग सुनवा करके मेरे गुरुजी ने। ऐसे प्यारे हैं, कृपालु हैं हमारे गुरुजी। अनंतम शुक्राना तेरा मेरे गुरुजी, हर पर शुक्राना तेरा। तेरा क्या 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 गुन गा के सुनाऊं तो ठाकुर दीन दयाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एक और बात यहाँ बताना चाहती हूँ संगत जी, कि मुझे हमेशा यही लगता था कि मुझे बाकी बहुत सारी संगत जैसे टेलीपैथी होती फील होती है, मुझे नहीं होती। मैं सोचती थी कि शायद मैं गुरु जी की बहुत ब्लेस्ड बच्ची नहीं हूँ। मुझे अभी ऐसा बनना है कि मेरे गुरु जी मुझसे प्राउड फील कर सकें, मेरे साथ भी गुरु जी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, मेरा इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शन हो गुरु जी के साथ कि मैं भी उनकी पल पल की गाइडेंस समझ सकूं। संगत जी, आज पहली बार मुझे क्लियर फील हुआ गुरु जी के साथ टेलीपैथी। अस आज इससे मुझे समझ में आया कि हमारे अगर गुरु जी के ने चुना है तो हम सब उनके प्यारे बच्चे हैं, और वो हमारे साथ पल पल हमें है, हर बात में है, हर सिचुएशन में है। ये हमारे डर सेवर ज़रूर फील होगा। ये है हमारे गुरुजी का निस्वार्थ प्यार हमारे लिए। हम अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं उनके ही तो हैं, उनके रंग में धीरे धीरे रंग ही जाएंगे। मुझे भी नहीं पता मेरे गुरुजी मुझे प्राउड फील करते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर अभी भी बहुत कमियां हैं, बहुत राइयाँ हैं। मैं बहुत गलतियां करती हूँ, जाने अनजाने भी। पर मुझे ये भरोसा है कि इन सब में भी मेरे गुरुपा मेरा साथ है। मेरे उनकी बेटी हूँ और वो मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू गुरुजी। मैं तुम्हारा जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। यही मेरा हाथ पकड़े रहना, मुझे चलाए रखना गुरुजी। मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग आंटी जी का। आज का अगला सत्संग एक और आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। ये उन्होंने सत्संग उत्तराखंड रुद्रपुर से लिख करके शेयर किया है, तो इस सत्संग को मैं पढ़ करके सुनाती हूँ। अगर पढ़ते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 3 मंथ हो गए हैं, मेरे हस्बैंड की अपनी शॉप थी जिसमें हमारे पास सामान डालने के लिए पैसे नहीं थे। हम बहुत परेशान चल रहे थे कि घर में भी कलेश बहुत था संगत जी। कभी शॉप पे जाना कभी नहीं, ऐसा करते करते 3 महीने हो गए। लोगों को के पैसे भी बहुत उधार उठाए हुए थे, जो भी वो भी वापस मांग रहे थे। आखिर 15 फरवरी से शॉप बंद करनी पड़ी। घर में भी अब और भी टेंशन शुरू हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। फिर उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन सैलरी अपने मतलब की नहीं बता रहे थे। बहुत टेंशन। फिर एक सीड प्लांट पे बात की। उन्होंने कहा बताएंगे 2-3 दिन में। बीत गए 2-3 दिन बीत गए। आज मेरे गुरुजी के आगे सुबह जोत जलाई तो 2 चिट मैंने लिखा कि गुरुजी आपकी मर्ज़ी हो तो जॉब फिर आज फाइनल होगी, और आपकी मर्ज़ी नहीं होगी तो जॉब फाइनल नहीं होगी। मैंने एक चिट उठाई तो उसमें आया कि जॉब मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर इन्होंने 11:30 बजे जहाँ था जॉब वाली जगह पे बात करने के लिए 12:30 बजे मेरे अंकल जी के कॉल आता है कि मेरी जॉब फाइनल हो गई है। ज़्यादा अच्छी सैलरी तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का कि सच में संगत जी दिल से अरदास करो तो वो ज़रूर सुनते हैं। हाँ गुरुजी, अभी और भी बहुत टेंशन है। जिनका देने हैं वो परेशान, जिनको पैसे वापस देने हैं वो परेशान कर रहे हैं।
लेकिन मुझे पता है कि गुरुजी यहाँ तक लाए हैं तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरुजी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।